हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद आर के। आंख शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और नाजुक अंग है। इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सबसे आम लेकिन दर्दनाक समस्या है आंख आना, जिसे मेडिकल भाषा में कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। इसमें आंखों के कंजक्टिवा में सूजन हो जाता है। वैसे तो ये समस्या कभी भी हो सकती है, लेकिन गर्म और नम वातावरण में इसके होने का खतरा अधिक है। ये एक्यूट या क्रॉनिक दोनों ही रूपों में हो सकती है और 2 सप्ताह में ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन कई लोगों में कंजक्टिवाइटिस के कारण गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके तुरंत उपचार की जरूरत भी होती है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है कंजक्टिवाइटिस और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है कंजक्टिवाइटिस। हमारी आंखों में एक पारदर्शी पतली झिल्ली कंजक्टिवा होती है, जो हमारी पलकों के अंदरूनी और आंखों की पुतली के सफेद भाग को कवर करती है। इसमें सूजन आने या फिर संक्रमित होने को कंजक्टिवाइटिस या आंख आना कहते हैं। जब कंजक्टिवा की छोटी छोटी रक्त नलिकाएं सूख जाती है, तब ये अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है और आंखों का सफेद भाग लाल या गुलाबी दिखने लगता है। इसलिए इसे पिंक आई भी कहा जाता है। कंजक्टिवाइटिस की समस्या आंखों में बैक्टीरिया, वायरस का संक्रमण या फिर एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी हो सकती है। एक अत्यंत संक्रामक स्थिति है, इसलिए इसका उपचार भी तुरंत जरूरी है। सामान्य तौर पर कई प्रकार के कंजक्टिवाइटिस होती है, लेकिन इसके 3 प्रकार है जो सबसे आम है: वायरल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस अधिकतर मामले एडिनोवायरस के कारण होते हैं। इसके अलावा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, वारिसेला जोस्टर वायरस और अन्य वायरस जिसमें कोरोना वायरस भी सम्मिलित है, इसका कारण बन सकते हैं। वायरस कंजक्टिवाइटिस अक्सर एक आंख में होता है, कुछ दिनों में दूसरी आंख में भी फैल जाता है और आंखों से पानी निकलने लगता है। दूसरा है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ये एलर्जी के कारण हो सकता है। इस दौरान आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और खुजली होने लगती है। तीसरा जो है वो है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। यह सामान्य तौर पर बैक्टीरिया के कारण होता है। इस दौरान आंखों से मवाद निकलता है और ये एक आंख से दूसरी आंख को भी प्रभावित कर सकता है। चलो अब देखते हैं कि कंजक्टिवाइटिस जो है उसके कारण क्या है, आंख आने के कारण क्या है। बैक्टीरिया या फिर वायरस का संक्रमण भी हो सकता है, एलर्जी के कारण भी हो सकती है। जलन पैदा करने वाले पदार्थों का उपयोग, अगर आप केमिकल का उपयोग करते हो फिर भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, और लेंस उत्पादों या फिर आई ड्रॉप के कारण भी हो सकता है। आंख आने के लक्षण क्या है? कभी कभी आंखों में खुजली होती है, जलन होती है और लालिमा होती है। आंखों में अत्यधिक आंसू आने लगते हैं, आंखों से मवाद निकलने लगता है। कॉन्टेक्ट लेंस से असहज महसूस हो रहा है। पलकों जो है वो एकदम से चिपक जाती है, खास करके सुबह के समय में ज्यादा चिपकने लगती है। तो ये जो सारे के सारे लक्षण हैं वो आंख आने के लक्षण हैं। और सारे सिम्टम्स भी है, जैसे कि पिंक, रेड, थिन आई इरिटेशन, यानी कि आंखों में अगर इरिटेशन होता है, आंखों से वाटरी डिस्चार्ज होता है, पानी निकलता है, और माइल्डली यानी कि थोड़ा बहुत सा पेन रहता है। अपने नोज जो है रनी नोज, यानी कि नाक में से भी पानी निकलता है, नाक बहने लगता है। माइल्ड सेंसिटिविटी सनलाइट में या फिर कुछ लाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी फील होता है। आँख के आईलिड्स जो है वो उसमें एकदम से सूजन सी आ जाती है। तो ये सारे वायरल कंजक्टिविटीज के सिम्टम्स हैं। चलो फिर देखते हैं कंजक्टिविटीज जो है वो कैसे फैलता है। सीडीसी के अनुसार वायरल कंजक्टिविटीज अत्यधिक संक्रामक होता है। ये मुख्य रूप से संक्रमित आंखों के संपर्क से फैलता है। इसके वायरस आंखों, रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज में भी मौजूद होते हैं, जिससे दूषित आंख आपको इसे ग्रसित करते हैं। संक्रमण को अब हम फैलने से कैसे रोक सकते हैं? कंजक्टिवाइटिस को फैलने से कैसे रोकें? कंजक्टिवाइटिस को फैलने से रोकने के लिए साफ सफाई रखना सबसे जरूरी है। इसके अलावा आपको ये बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अपनी आंखों को अपने हाथ से ना धोएं। जब भी जरूरी हो तो अपने हाथों को धोएं। अपनी निजी चीजों जैसे कि तौलिया, तकिया, आई कॉस्मेटिक्स, आंखों के मेकअप आदि को किसी से साझा न करें। अपने रुमाल, तकिए के कवर, तौलिए आदि चीजों को रोज धोएं। कंजक्टिवाइटिस क्या देखने से होता है? कंजक्टिवाइटिस संक्रामक है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को देखने से नहीं फैलता है। ये मुख्य रूप से हाथ से संपर्क से होता है। तो आपको केवल संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से ये बीमारी होने का खतरा होता है। चलो अब देखते हैं कि किस स्थिति में हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
अगर आपकी आंखों में तेज दर्द हो रहा है, आंखों में तेज चुभन महसूस हो रही है, नजर एकदम से धुंधली सी हो जाती है, प्रकाश के प्रति एकदम से संवेदनशीलता रहती है, आंखें अत्यधिक लाल हो जाती है और कई सारे अन्य लक्षण के साथ सिर दर्द भी रहता है, पलके या आंखों के आसपास की त्वचा का लाल होना या फिर सूजन की समस्या, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। चलो अब देखते हैं कि कंजक्टिविटीज का इलाज क्या है। कंजक्टिविटीज कई कारणों से होता है, उपचार इसके कारणों पर ही निर्भर करता है। ज्यादातर मामलों से रसायनों के एक्सपोजर से होने वाला कंजक्टिवाइटिस 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे कि वायरल कंजक्टिवाइटिस के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, कोई भी उपचार वायरल कंजक्टिवाइटिस के लिए उपलब्ध नहीं है। 7-8 दिनों में इसके लक्षणों में अपने आप सुधार आ जाता है। तो वैसे कपड़े को हल्के गर्म पानी में डुबोकर आंखों पर रखने से लक्षणों में भी आराम मिलता है। और अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होती है तो बैक्टीरिया के किसी भी संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक सबसे सामान्य उपचार है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में एंटीबायोटिक्स, आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट के इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आंखें सामान्य और स्वस्थ होने लगती है। और अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में बाकी लक्षणों के साथ आंखों में सूजन भी आ जाती है, तो इसलिए इसके उपचार में एंटीहिस्टामाइन आई ड्रॉप के साथ एंटी इन्फ्लामेटरी आई ड्रॉप्स भी दी जाती है। आंख आने से कैसे बचे, यानी कि कैसे प्रिवेंशन हमें रखनी चाहिए। आंखों को हमेशा साफ पानी से धोए, आंखों को कभी मैले हाथों से न छुए, आंखों में लाली नजर आने पर उसे गंभीरता से ले और तुरंत उसे साफ पानी से धोए। आंखों को पोंछने के लिए साफ तौलिया का प्रयोग करें। आंखों के मेकअप के लिए सही उत्पाद का चयन करें, साथ ही उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य देखें। आंखों या चेहरे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों को साझा न करें, साफ तकिए का ही इस्तेमाल करें। आंख आने में क्या खाना चाहिए। कंजक्टिवाइटिस में कई सारे खाद्य पदार्थों का सेवन भी किया जाता है। सूजन के संबंधित समस्याओं में एंटी इन्फ्लामेटरी आहार जैसे कि टमाटर, पालक, केला, संतरा, चेरी और स्ट्रॉबेरी का सेवन किया जाता है। इसके अलावा पिंक आई की समस्या के दौरान विटामिन सी और ई युक्त खाद्य पदार्थों का भी सेवन किया जाता है। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहता है और शरीर सही तरीके से बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण कभी कभी आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए इस दौरान विटामिन ए युक्त पदार्थों का सेवन भी किया जा सकता है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, कद्दू। आंख आने में क्या न खाएं। सूजन के दौरान कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों भी जो होते हैं जिसका सेवन से हमें बचना चाहिए, जैसे कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सफेद ब्रेड और पेस्ट्री, फ्रेंच फ्राइज और अन्य तले हुए खाद्य पदार्थ, सोडा, चीनी या अन्य मीठे पदार्थ, रेड मीट, बर्गर या फिर प्रोसेस मीट जो है इत्यादि हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कंजक्टिवाइटिस की जानकारी और आप भी ये मौसम में ये बीमारी से जरूर बचें और अपनी आंखों का ख्याल रखें। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।